अनुराधा ने अपने बेटे आशीष के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति रघुवीर से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। आशीष से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर आशीष हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि आशीष फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। अनुराधा के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ अनुराधा अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। रघुवीर ने पूछा, क्या हुआ अनुराधा, आज शक्कर डालना भूल गई चाय में? अनुराधा का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। अनुराधा चाय के लिए शक्कर लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी आशीष की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। रघुवीर ने कहा, बड़ी चुप चुप क्यों हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह आशीष का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अनुराधा के पति को जब उसने आशीष से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? अनुराधा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन आशीष की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी आशीष आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, अनुराधा ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको सारिका के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आशीष की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। रघुवीर ने अनुराधा को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि आशीष को ही जिंदगी बितानी है, आशीष की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से अनुराधा भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? आशीष ने उत्सुकता से पूछा। अच्छी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? अनुराधा ने जवाब देते हुए उससे कई सारे सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आशीष ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सारिका के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। सारिका सांवले रंग रूप की थी, आंखें बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर अनुराधा को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्ठी, पर मन मसोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर अनुराधा को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा सारिका के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी सारिका, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर सारिका ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। अनुराधा को सारिका से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह मून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी और दोनों मुंबई लौट गए।
आशीष ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। सारिका और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि अनुराधा को हमेशा रघुवीर से सारिका की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, सारिका शायद हमें पसंद नहीं करती। अनुराधा को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति रघुवीर उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर अनुराधा के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। सारिका के कम बोलने की आदत की वजह से अनुराधा और सारिका शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन आशीष ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। अनुराधा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन आशीष मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। रघुवीर के हाँ कहने पर अनुराधा की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या रघुवीर के साथ वह बाजार से जाकर आशीष की पसंद का लेगी। सारिका की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू और घर का काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। रघुवीर और अनुराधा टैक्सी करके मुंबई पहुंच गए। अनुराधा सोचने लगी, सारिका ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। अनुराधा को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही सारिका ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। सारिका ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। ये देखकर रघुवीर मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से अनुराधा थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। रघुवीर के ये कहने पर अनुराधा कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब आशीष आया तो सब खुशी से मिले। अनुराधा सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। आशीष, अनुराधा और रघुवीर बातें कर रहे थे। सारिका अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। सारिका ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। अनुराधा को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था सारिका वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। आशीष बताता था कि दोनों मैगी खाकर जाते थे। अनुराधा ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने आशीष के लिए कुछ बना लूं। तभी सारिका की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, आशीष ने बाजार से ला दिया था। अनुराधा ने देखा सारिका नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो अनुराधा लाई थी। सारिका ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में सारिका को देखकर अनुराधा को खुशी महसूस हुई कि सारिका ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो सारिका, अनुराधा ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। सारिका ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेगी। अच्छा, चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। अनुराधा ने सारिका की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी सारिका। रघुवीर, सुनो, अनुराधा ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे सारिका के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। रघुवीर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा
लेकिन अगले दिन रघुवीर से अनुराधा कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। रघुवीर ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अनुराधा कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन सारिका सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। अनुराधा ने सारिका से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन अनुराधा मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता सारिका तुरंत अनुराधा का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चला। अगले दिन अनुराधा सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। सारिका तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, अनुराधा ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर सारिका मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और सारिका ऑफिस के लिए तैयार हो गई। आशीष और सारिका चले गए। अनुराधा रघुवीर से सारिका की तारीफ किए जा रही थी और रघुवीर मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो सारिका के लिए इतना डरी बैठी थी। अनुराधा धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को आशीष और सारिका ऑफिस से आए। खाना खाते समय रघुवीर ने कहा, आशीष हम कल जाने की सोच रहे हैं। आशीष ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं आशीष बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। आशीष ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन रखकर सारिका कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, थोड़े दिन और रुक जाइए। या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो सारिका बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। रघुवीर और अनुराधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनुराधा ने सारिका के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। आशीष बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर सारिका अनुराधा के गले लग गई। सारिका बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।